ये प्रधानमंत्री हाँ। ये मुलायम सिंह प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं इस हवेली में। हाँ ओहो हो, ये देखो जी, ये देखो जी इधर। क्या साल पुरानी तलवार है बाबूजी? ये 100 साल पुरानी 100 साल पुरानी। ये कौन से साल का ये ट्रैक्टर है जी? सन 52 का 1952 का। ट्रैक्टर का नाम क्या है जी? फर्गुसन। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस घर के लोग जब कहीं आसपास जाते हैं तो घोड़ी पर ही जाते हैं। नागौरी है ये। नागौरी राजस्थान से मंगवाए हुए हैं। हाँ राजस्थान से। कितने का पड़ा होगा जी एक बैल? भैया 1 लाख से कम तो पड़ते ही ना। ओ शाबाश। ये बताई हेलो? जाती है 135 साल पुरानी हवेली। लो जी, बाबा जी की हवेलियों के ऐसे ऐसे हिस्से भी हैं जो 30-30 साल से, जिसमें केवल नौकर ही सो रहे हैं और खाली पड़े हैं। हाँ। किसानों गाँव का के दूध खेतों। पीवा हाँ जी, और अपना घोड़ी की सवारी करें हाँ जी, और बैलों से खेतों में भी काम करें। बहुत सुंदर। एक थोड़ा परिचय दीजिए दर्शकों को। हम डिगलबेरी से आए हुए हैं। डिगलबेरी हरियाणा, फिलहाल झज्जर में पड़ता है। झज्जर में पड़ता, वहाँ से आए हुए हैं। 309 साल पुराने। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जो हाँ। गांव है, फिलहाल क्या नाम है गांव का? बाकरपुर गढ़ी हाँ, यहाँ से। और मुकीमपुर धारू 2 गाँव। हाँ, तो अहलावत हैं ये लोग। अहलावत। ठीक है जी। दोस्तों, आज दिखाऊंगा आपको 135 साल पुरानी जाटों की एक ऐसी हवेली जिसमें खड़े हैं बहुत पुराने पुराने ट्रैक्टर, घोड़े, बैल और बहुत सारी एंटीक चीजें जो शायद कई कई 100 साल पुरानी है। आज हैं हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले के एक गांव जिसका नाम है बाकरपुर गढ़ी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली, मैं बाई चांस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कुछ चीजें रखी हैं, यहाँ की जानकारी आपको दूं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जगह, ये बताई जाती है 135 साल पुरानी हवेली। हेलो? ये रंग रोगन पर न जाइएगा, ये बाद की सब। हाँ। और ये यहाँ से लेकर दोस्तों वहाँ दूर नमस्कार जी। तक खड़ी हुई हैं, बहुत दूर तक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस घर में इस देश के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने के ही और उससे भी पहले के ही वे पोस्ट लैंप यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए देखिए क्या जानकारी प्राप्त होती है यहाँ के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। बाबा जी, कितने साल पुरानी हवेली है अपनी ये? हमारी बैठक जो है 135 साल पुरानी। 135 साल पुरानी हवेली में बैठे हैं दोस्तों। बाबा जी, क्या क्या एंटीक है इस चीजें, इस जगह के बारे में बताओ। लो जी, पहले शुरुआत करो। देखो, परदादा जी की खड़ाऊ। परदादा कम से कम 150 साल पुरानी बात होंगी जी। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, परदादा जी हमारे पहन कर हाँ पूजा किया करते थे। पूजा करते हैं। आपका नाम बाबा जी? चौधरी पदम सिंह। चौधरी पदम सिंह। तो ये चौधरी किन की है? ये जोत सिंह। चौधरी जोत सिंह, जो आपके परदादा। ये उनका बैंड था। लो जी, बांस का है। हाँ। लो जी, बांस का बैत परदादा जी का आज भी संभाल के रखा है यादगारी में। ये भी 150-200 साल पुराना। हाँ। इसमें छोटी ईंटें हैं जी, छोटी ईंटें हवेली में। हाँ, और चुन्ने से। देखो जी दोस्तों, 15 हॉर्स पावर का तो इंजन रखा है। क्या निकाल करते हैं बाबा जी? काटने के। अच्छा जी, ये देखो जी, यार काटने की मशीन। ये कौन से साल का ट्रैक्टर है जी? सन 52 का। 1952 का। ट्रैक्टर का नाम क्या है जी? फर्गुसन। लो जी, फर्गुसन। पेंट वेंट बिल्कुल चकाचक है जी। आज भी काम करता है हाँ, खेतों में? काम करता। फुल काम ले रहे हैं बिल्कुल फुल। ओह बाबा जी, गाय भैंस कितनी है अपने? गाय भैंस 10 गाय समझ लो। ओ 10 गायें। हाँ। और भैंस तो एक ही है। भैंस एक ही, अब गायों पे जोर है। हाँ, गाँव। ये ट्रैक्टर कौन से साल का है जी? ये भी 52 का है। मैसी फर्गुसन? नहीं, फर्गुसन। खाली फर्गुसन। हाँ। पहले दोस्तों फर्गुसन आता था, ना कि मैसी फर्गुसन। ये वो ट्रैक्टर, ये भी आज भी काम में यूज होता है। ये छोटा ट्रैक्टर कौन सा? ये छोटा ट्रैक्टर तो अभी लिया, आइसर है। ये आइशर है, ये छोटे कामों के लिए। ये छोटे काम। अच्छा, ये सब अपनी गाय भैंस बंदी पड़ी है। ये गाय है। अच्छा जी, गाय है, बहुत बढ़िया जी। देखो ये पुराना, ये बहुत। ये भी ये सन 68 का। 1968 का है जी। हाँ। ये भी देख लो जी, ये पानी उसके ट्यूबवेल में यूज होता है। DPF। अच्छा जी। हाँ। घोड़ी क्या नाम है जी? घोड़ी का नाम इसका रानी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस घर के लोग जब कहीं आसपास जाते हैं तो घोड़ी पर ही जाते हैं। ये है वो रानी जिस पर जाते हैं, घोड़ी पर। ये लीजिए जी। गाड़ियों की भी भरमार कर रखी। गाड़ी 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी है। 1 2। ये तो ब्याह में मिली हुई। अच्छा जी। और वो खरीदी हुई दोनों। अच्छा, ये कौन सा ट्रैक्टर है जी? ये मैसी फर्गुसन 30 साल पुराना। ये 30 साल पुराना है जी, मैसी फर्गुसन। हाँ। और ये अपना फोर्ड है जी। ये भी 30 साल पुराना। ये भी 30 साल पुराना। ओहो हो, गजब जी। यहाँ भी खड़ा है ट्रैक्टर। ये भी मैसी। ये भी मैसी। हाँ, ये 40 साल पुराना। काम कर रहे हैं इससे, यूज में है। हाँ, यूज में। बहुत बढ़िया। लो जी, 94 मॉडल। जब ये गाड़ी मैंने आश्रम को दे दी। अच्छा, आश्रम को दे दी। कनवा आश्रम और यूज करते हैं इसे? हाँ, यूज चलती है बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। हवेली का ये 83 साल पुरानी। ये 85 साल पुरानी हवेली। 85 साल पुरानी। और एक से एक कमरे हैं इस पूरी हवेली में। बाबा जी, कमरे हैं कितने? 12 कमरे।
नहीं नहीं, टोटल सारी अपनी इस हवेली में। टोटल तो आप समझो 22। अच्छा जी। 13 ये प्राणी देखो तो हम यहाँ रहे हो 13 प्राणी तो अब यहाँ रहते और हैं। 11 बाहर रहे। अच्छा जी, ये देख लो जी, पुराने जमाने की आज भी लालटेन टंगी हुई है जी यहाँ पर छत पर, और ये और जलती है यो। जलती है। हाँ आ जाओ। बैठक में आ गए हैं और सब कुछ फील बहुत जी, छत भी ऊंची ऊंची है। उस समय हवेली में इतनी ऊंची छत होती थी, इतनी ऊंची बनवाई है जिससे बनवाई- कि गर्मी ना लगे। गर्मी ना लगे। तो प्रधानमंत्री और भाई, मंत्री ये एक तो- आए इस बैठक में। ये में प्रधानमंत्री, हाँ। ये मुलायम सिंह, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं इस हवेली में। ये- हाँ ओहो हो। और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ डॉक्टर आपके फोटो, सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यपाल मलिक जी के सतपाल साथ। मलिक। और जी कोई भी बड़ा महापुरुष आपने छोड़ा नहीं हुआ जिसकी फोटो कमरे में ना लगाई हो। ये देख लो जी, क्योंकि हमारे बाबूजी खुद एक स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई सारी धार्मिक संस्थाओं से। ये देखो जी, ये देखो जी, इधर क्या साल पुरानी तलवार है बाबूजी? ये 100 साल पुरानी हो। 100 साल पुरानी। इस पर पंजाबी में लिखा हुआ है जी कुछ, अच्छा। गुरुमुखी में तो कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों धार भी है, ऐसी बात नहीं है पापा जी। धार भी है, बल्लम। बल्लम भी है जी, इसको बल्लम बोलते हैं दरअसल। हाँ। दोस्तों ये भाले जैसा होता है, बंदूक से पहले यही थे। यही थे हथियार। पहले। ये भी 100 साल पुराना होगा जी। ये हाँ 100 साल पुराना बल्लम भी आज भी रखा हुआ है। देख लो दोस्तों इस हवेली में। ये देखो जी, हवेली का एक हिस्सा ये भी। कितने कमरे हैं, कमरे ही कमरे हैं जी इसमें तो। ये देखो जी, शानदार। ये जीने ऊपर भी दुकड़िया, ऊपर भी कमरे हैं जी। हैं वो कौन सी? वो आधी वो हिस्सा, वो हिस्सा वो भी अपने इस घर का हिस्सा था कभी। आधा। अच्छा जी, आधा। अब वो आधा कहाँ चला गया? अब वे बाहर चले गए। अच्छा। अब नौकर सो रहा है इसमें 30 साल से। 30 साल से? हाँ। लो जी, बाबा जी की हवेलियों के ऐसे ऐसे हिस्से भी हैं जो 30 साल से, जिसमें केवल नौकर ही सो रहे हैं और खाली पड़े हैं। हाँ। ये देखो जी, ये आधुनिक क्या है जी, क्या बोलते हैं इसे? तांगा। तांगा। तांगा, ये बैल तांगा। बैल तांगा। तो बैल तो यहाँ है ही जी घर में। हाँ। और ये तांगा भी ऐसा विशेष। और इस पे मेन काम किस लिए करते हैं बाबू जी? इस पे आने जाने का काम करा। आने जाने का, खेत वगैरह में। हाँ। ये देखो जी, ये तांगा हो गया। कहाँ से बनवाया था? ये पंजाब से मंगाया था। पंजाब। ये वे बैल हैं, बैलों की जोड़ी भी बड़ी शानदार है, बढ़िया खिलाई पिलाई करते हो बाबू जी। हाँ नागौरी है ये। नागौरी राजस्थान से मंगवाए हुए हैं। हाँ राजस्थान से। कितने का पड़ा होगा जी एक बैल? भैया अब 1 लाख से कम तो पड़ते ही ना। ओ शाबाश, ये देख लो जी। तो बाबू जी पशुधन कई लाख रुपए का बन रहा है घर में। हाँ है जी। भाई ये तो हमारे जड़ हैं। जड़ है, बिल्कुल बिल्कुल। किसानों गाँव का के दूध खेतों। पीवा हाँ जी, और अपना घोड़ी की सवारी करें हाँ जी। और बैलों से खेतों में भी काम करें। बहुत सुंदर। बिल्कुल प्राचीन जो जीवन है खेती किसानी का, उसे हाँ, कायम रखे हुए हैं जी। बिल्कुल कायम। और वे परंपरा, वे हवेली में रहने का वो जीवन, वही सब कुछ उसे कायम रखा है। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। दर्शकों आपको बताइएगा, बाबूजी की ये हवेली, ये घर, ये बैल, ये तांगे, ये घोड़े, ये सब आपको कैसा लगा? क्या आप इस जीवन स्टाइल को समर्थन देते हैं? समर्थन देते हैं तो कमेंट जरूर करें।